अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स मैथमेटिक्स पार्ट 2। इसकी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी। हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है फंक्शन जी की। फर्स्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये एक लीनियर फंक्शन है तो इसकी हमारे पास डोमेन और रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी। डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। फॉर डोमेन, जब भी हमने किसी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी उसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 4 इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब यह है कि एक्स की वैल्यूज़ 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही हैं और एक्स की वैल्यूज़ माइनस 2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही हैं। अब हम इसकी डोमेन देखें तो हमारे पास दो इंटरवल्स बन रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन प्लस 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारी डोमेन आ जाती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान तमाम वैल्यूज हमारी डोमेन में शामिल हैं। और इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसकी रेंज हमारे पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम हमारी रेंज में शामिल होंगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। फॉर डोमेन, जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करना है। एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1। इसकी डोमेन में हमारे पास माइनस 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ तमाम वैल्यूज़ शामिल हो रही हैं। अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में देखें तो माइनस 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ माइनस 1 भी इसमें शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो हमारी डोमेन आ जाएगी माइनस 1 और इन्फिनिटी। और रेंज हमारे पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। फोर्थ पार्ट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3। ये वैल्यूज़ हमारे पास मोड में आती हैं। जब भी कोई फंक्शन मोड में आ जाए तो जब हमने उसकी डोमेन देखनी है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यूज़ पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज हमारे पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि रेंज में अगर हम कोई नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो हमारे पास नेगेटिव आंसर दे। तो इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसका फिफ्थ पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7, एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस 2, 4 माइनस 3x माइनस 2 लेस देन एक्स। जब हम इसको टर्न करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। इनको पीस वाइज फंक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी डोमेन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करके दी जाती है। फॉर डोमेन एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस 2, एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। तो एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस 2 को अगर देखें तो हमारे पास माइनस 2 से वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही हैं, जिसमें हम माइनस 2 भी शामिल कर रहे हैं। जबकि दूसरी वैल्यू हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि माइनस 2 से बड़ी वैल्यूज़, यानी कि माइनस 2 से ये वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही हैं। अब हम इंटरवल्स की फॉर्म में देखें तो हमारे पास दो इंटरवल्स बन रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस वाले इंटरवल में माइनस 2 तो शामिल हो रहा है लेकिन इधर माइनस 2 शामिल नहीं हो रहा। अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखें यूनियन लेके तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में इसकी डोमेन आ जाती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फॉर रेंज इफ एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस 2, हमने एक्स की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7, एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 आ जाता है, प्लस 7 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस 5 इसका आंसर आ जाता है। इसमें हमें ये बताया गया कि x लेस आर इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यूज़ माइनस 2 से
नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ मूव करें, अगर हम यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो आंसर और कम होता जाएगा। मुझे इसका आंसर -5 से माइनस इन्फिनिट की तरफ मूव कर रहा है, इसका आंसर हमारे पास -5 से माइनस इन्फिनिट की तरफ मूव कर रहा है। जब हम इसकी रेंज इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -इन्फिनिटी से -5। इसमें -5 भी शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन दिया गया है। इफ़ x ग्रेटर देन -2, अब हमने x की वैल्यू -2 फंक्शन में पुट करनी है। f of x इज इक्वल टू 4 - 3x, f of -2 इज इक्वल टू 4 - 3 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 + 6 इज इक्वल टू 10। x ग्रेटर देन -2, अब अगर हम -2 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ मूव कर रहा है। जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू पुट करेंगे आंसर उतना ही बड़ा आएगा। तो जब हम इसको रियल लाइन पे शो करवाते हैं तो ये इसके आंसर 10 से पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसकी रेंज हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में 10 से पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ आ जाती है। तो इसकी टोटल रेंज हमारे पास आ जाएगी -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 10 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इधर हम -5 को अपनी रेंज में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इधर हम 10 को अपनी रेंज में शामिल नहीं कर रहे क्योंकि इधर हमारे पास x लेस देन आर इक्वल टू -2 में इक्वल का साइन था, इसलिए हमने -5 को शामिल किया। x ग्रेटर देन -2, इधर हमें इक्वल का साइन नहीं दिया गया, जो -2 पुट करने से आंसर आएगा वो हम अपनी रेंज में शामिल नहीं करेंगे। 6 पार्ट है हमारे पास। g of x इज इक्वल टू x - 1, x लेस देन 3, 2x + 1, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। फॉर डोमेन के लिए देख लेते हैं, x लेस देन 3 और x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। x लेस देन 3 ये हमें ये शो करवा रहा है कि x की वैल्यूज़ 3 से कम होती जा रही हैं, 3 से -इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही हैं। x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, इसमें x की वैल्यूज़ 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही हैं, जिनमें हम 3 को भी शामिल करते हैं। अगर हम इंटरवल्स की फॉर्म में देखें तो 2 इंटरवल बन जाते हैं हमारे पास -इन्फिनिटी से 3, इसमें हम -इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करते और 3 को भी इंक्लूड नहीं करते। जबकि दूसरे इंटरवल में 3 से इन्फिनिटी तक, इसमें हम 3 तो शामिल कर रहे हैं लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं कर रहे। अब हम इनका यूनियन लिखते हैं -इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो टोटल डोमेन हमारे पास आ जाती है -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान तमाम वैल्यूज़ हमारे डोमेन में शामिल हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारी डोमेन आ जाती है। फॉर रेंज इफ़ x लेस देन 3, अब हमने x की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। f of x इज इक्वल टू x - 1, f of 3 इज इक्वल टू 3 - 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। रेंज में हमारे पास तमाम रियल नंबर शामिल हैं, लेकिन उसमें हम 2 को शामिल नहीं करते। x की वैल्यू 3 से छोटी है, अगर हम 3 से और छोटी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो इसका आंसर और कम होता जाएगा। तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 2 से -इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है, 2 से -इन्फिनिटी की तरफ। अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो -इन्फिनिटी से 2, जिसमें इसकी रेंज में हम 2 और -इन्फिनिटी को शामिल नहीं करते, बाकी तमाम वैल्यूज जितनी भी इसके दरमियान आती हैं वो तमाम हमारी रेंज में शामिल हैं। इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 3, अब हमने x की वैल्यू 3 को फंक्शन में पुट करना है। f of x इज इक्वल टू 2x + 1, f of 3 2 × 3 + 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 + 1 ये 7 आ जाएगा। इक्वल का साइन है तो रेंज में हमारे पास 7 भी शामिल होगा, और x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 यानी कि x की वैल्यूज़ 3 से बड़ी हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, तो तमाम वैल्यूज़ जो पॉजिटिव होंगी वो इसकी रेंज में शामिल होंगी। तो इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। इसमें 2 शामिल नहीं है, इधर इसमें हमने 7 शामिल किया है क्योंकि x लेस देन 3 था, उसमें हमने 3 को शामिल नहीं किया था। इधर x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 था, इसमें हमारी जो 3 वैल्यू है वो शामिल हो रही थी, इसलिए हमने अपनी रेंज में 7 को शामिल किया है। इसका 7 पार्ट है। g of x इज इक्वल टू x² + 3x + 2 ओवर x + 1। फॉर डोमेन हम देख लेते हैं, जब भी हमने कोई वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो जब हमने उसकी डोमेन लेनी है तो हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए, तो x + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू -1 + 1 इधर जाके -1 हो जाएगा। अगर हम -1 डिनोमिनेटर में पुट करते हैं तो ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, तो हमने डोमेन में सिर्फ वो वैल्यू शामिल नहीं करनी जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड करें। तो हमारी डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन -1।
हमारी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं, लेकिन उसमें -1 शामिल नहीं होता। -1 के अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं करेगा। फॉर रेंज, उन्होंने क्वेश्चन में हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1, x में -1 शामिल नहीं करना। अब हमने x की वैल्यू -1 फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। x² + 3x + 2 ओवर x + 1, इसके हमने फैक्टर बना लिए x + 1 x + 2 ओवर x + 1, x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब इधर हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दी है तो 2 -1 1 आ जाता है। तो इसमें हमारी रेंज तमाम रियल नंबर्स होंगी, लेकिन उसमें 1 शामिल नहीं होगा, जो कि -1 पुट करने से आया। तो रेंज आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन 1। इसका 8 पार्ट है। g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 16 ओवर x - 4। फॉर डोमेन, जब भी कोई फ्रैक्शन में फंक्शन आ जाएगा तो सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को देखना है कि उसमें 0 ना बने। तो x - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, x - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, x - 4 इधर जाके +4 हो जाएगा। तो अगर हम 4 को डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। समथिंग ओवर 0 तो वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमारी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स शामिल होंगे, लेकिन उसमें से हम 4 को निकाल देंगे। बाकी कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। फॉर रेंज x इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें बता दिया था कि x में हमने 4 शामिल नहीं करना। तो जो हमारा फंक्शन है उसमें हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x² - 16 ओवर x - 4। इसके फैक्टर बनाए तो x + 4 x - 4 बन जाएगा। x - 4 x - 4 से कैंसिल हो जाएगा। x + 4 x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। तो हमारी रेंज में तमाम रियल नंबर शामिल होंगे, लेकिन 8 शामिल नहीं होगा, जो कि x की वैल्यू 4 पुट करने से हमारे पास आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं।